हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट में पहुंचने से पहले हम इस वर्ड कंजर्व का मतलब समझते हैं। कंजर्व का मतलब होता क्या चीज़ है? हमने कहीं ना कहीं इस वर्ड को अपने डेली लाइफ में सुन रखा होगा। कंजर्व, कंजर्वेटिव्स। कंजर्व का मतलब होता है महफूज रहना, महफूज, एक चीज़ का फिक्स्ड रहना, चेंज ना होना, दैट इज कंजर्व। अब यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। मगर इसके लिए एक लिमिटेशन है कि लिमिटेशन कैसा होना चाहिए? लिमिटेशन ये है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट हो, बंद हो, जिसमें से कोई भी इंटरफेरेंस ना बाहर से अंदर आ सके, ना कोई इंटरफेरेंस अंदर से बाहर जा सके। दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है हमारे लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपका मोमेंटम महफूज रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है, पहला स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम always remain constant। क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम की बात हो रही, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या इसको अगर आप दूसरे टर्म में डिफाइन करेंगे और करके, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अभी कोलिजन क्या चीज़ है भाई? मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर का m1 मास ले लेते हैं, दूसरे स्फीयर का m2 मास ले लेते हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और कुछ इस तरह से कि जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, मतलब एक इस तरह से कि ये अगर पहली बॉडी है तो उसी के सेंटर पर दूसरी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं इस बॉडी का वेलोसिटी m1 है, इस बॉडी का वेलोसिटी, और इस बॉडी की वेलोसिटी m2 है, दोनों मूव कर रहे हैं। हमने अजम्पशन ले लिया कि v2 इज ग्रेटर देन, सॉरी माय मिस्टेक, इसे हम कह लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो तेजी से मूव करता हुआ जाएगा। एक वक्त आएगा जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएंगी। तो जब ये बॉडीज आपस में टकराएंगी तो इसे हम कहते हैं कोलिजन, टकराना। ठीक है,
और ये कोलिजन कैसा होगा, ये कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब इनकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, इनकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, याद रखिएगा, नो चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है मगर उसके चेंज होने से एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी सम वैल्यू वही रहेगी। टकराने के बाद क्या होगा, इस वाले की स्पीड चेंज हो जाएगी। चलो इसको हम एक काम करें, तो चेंज करने के लिए से कह लेते हैं u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटी। चेन टकराने के बाद क्या हुआ, मास तो m1 और m2 ही रहेगा, m2 और m1 है, मगर इसकी वेलोसिटी अब v2 नहीं रहेगी क्योंकि ये रुका हुआ है, अच्छे था, पीछे से आगे इसने टक्कर मारी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी u2 से अब क्या बन जाएगी, v2, और इसकी वेलोसिटी u1 से अब क्या बन जाएगी, v1 बन जाएगी। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये है आपके पास बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की कहानी, और ये वाला जो सिनेरियो भी हमने पढ़ा ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की कहानी। अब क्या कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन से पहले दो बॉडीज थी, मोमेंटम किसके बराबर होता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि मोमेंटम p बराबर होता है m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इसकी बात करते हैं तो इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, m1 इसका मास है, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी u1, टोटल के लिए हमें दोनों का मोमेंटम चाहिए होगा तो प्लस कर लेते हैं इसके मोमेंटम के साथ। इसका मास क्या है हमारे पास m2, इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है u2, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम, और वो बराबर होगा, अगर सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम कैसे निकलेंगे, मास क्या है m1, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन गई v1, प्लस टोटल निकालना तो प्लस करना पड़ेगा, मास क्या है इसका m2, वेलोसिटी क्या है इसकी v2, तो ये जो आपके पास बन गया ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड है। तो हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है कि टोटल सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, या दूसरे लफ्जों में आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम रहता है। और फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया, m1 ये कोलिजन से पहले का है और एक कोलिजन के बाद का है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक से फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।